नमस्कार, मैं हूं गणेश महतो और आप देख रहे हैं जोहार ऊपर घाट। अभी मैं पहुंच चुका हूं डुमरी विधानसभा के अंदर गोनियाटो पंचायत में। अभी मैं लेता हूं, चूँकि विधान जो चुनाव आयोग है वो 2 चरणों में फैसला लिया है चुनाव कराने का झारखंड में। तो अभी कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेते हैं पब्लिक रिव्यू, देखते हैं क्या किस तरफ रुझान जाता है। अभी 3 कैंडिडेट यहाँ पे हैं। एक आजसू के यशोदा देवी, दूसरे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की धर्मपत्नी, तीसरे जेएलकेएम के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो। देखते हैं पब्लिक का रुझान किधर जाता है। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विनोद महतो। तो बताइए आपका क्या रुझान है, आप किधर? रुझान देखिए, अभी जैसे जेएमएम से तो सब युवा जो त्रस्त हो चुका है, अब तो जेएमएम को कोई ऑप्शन ही नहीं मानता युवा। इसीलिए अभी 2 पार्टी बचता है। उसके बाद है बीजेपी नहीं, यहाँ से तो आंसू का है, कोई यशोदा देवी लड़ रही है, और एक ठो है जब हमारे टाइगर जयराम महतो पूरा एकदम। तो टाइगर जयराम महतो पर ज़्यादा इस बार फोकस है, क्योंकि डुमरी चुना है वो भी। तो डुमरी से पिछले बार संसद से उसको निराशा मिला है, लेकिन इस बार उसको अधिकतर जो युवा है वो चाह रहे हैं कि मतलब कम से कम इस बार इसको जिता के विधानसभा भेजा जाए। ये जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है या फिर डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी, इसके बारे में तो कुछ सोचता नहीं है। झारखंडी हित के बारे में तो कभी कुछ सोचा नहीं है। आंसू देखे थे 1985 का जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी आया था, उसका भी समर्थन किया था आंसू। क्या बोलेंगे इसके बारे में? नहीं, 1985 देखिए रघुवर दास के समय में जो आया था वो ठीक ही था एक तरह का। मतलब कम से कम लड़का लोग का मतलब वैकेंसी निकलता था तो उस हिसाब से नौकरी पा रहा था। लेकिन ये सरकार आने के बाद ना खुद का ना स्थानीय बना पा रहा है, ना नियोजन बना पाया, और ना किसी लड़का को नौकरी मिला। तो इस तरह देखा जाए तो ये सरकार पूरी तरह विफल रहा है। कम से कम 1985 लेकर वो तो रिक्रूट मतलब जो नौकरियां थी वो दे रहा था, लेकिन बाकी जो ये सरकार आने के बाद तो कुछ नहीं बोला कि हम आने के बाद स्थानीय देंगे, नियोजन देंगे, किसी तरह का कुछ दिया नहीं। बोला था 5 लाख नौकरी, 5 लाख नौकरी का तो सपना भूल जाइए। पूरे 5 साल में वो 1 लाख नौकरी नहीं दे पाया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पूरा विफल सरकार है इस सरकार। तो ऑप्शन ही नहीं है कि इसको कोई वोट दे। और मैं तो जितने भी युवा अगर होंगे और सुन रहे होंगे तो मैं गुजारिश करूंगा कि 5 साल हम लोग जो मतलब अपने आप को जितना कष्ट दिए हैं कि तैयारी करना, फिर एग्ज़ाम देना, फिर उसको रद्द करना। एग्ज़ाम से पहले सोचते थे एग्ज़ाम होगा, फिर एग्ज़ाम होने के बाद हम लोग सोचते थे यार एग्ज़ाम रद्द कब होगा। तो इस तरह का स्थिति बना के रखा है जेएमएम। तो जेएमएम से तो यहाँ तो पूरा इस तरह यहाँ से राजू महतो की माँ जो बेबी देवी हमारे मंत्री जी हैं, इस बार उसका यहाँ से मतलब पत्ता साफ है। जेएमएम से का यहाँ से पत्ता इस बार साफ है। इस बार यहाँ से जेबी कैसेस लग रहा है। आंसू देखिए, आंसू भी ठीक है, मतलब बीजेपी के सरकार हम चाहते हैं, क्योंकि टाइगर तो अकेले पूरा का पूरा नहीं जीत सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना कि वोट देकर आंसू को हम वोट का खराबी नहीं करना चाहते हैं। टक्कर 2 ही में है, एक तो जेबी कैसेस और एक जेएमएम। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से जेबी कैसेस ही जीते, जेएमएम कोई ऑप्शन ही नहीं है डुमरी में। क्या लगता है अगर जयराम महतो जीत के आते हैं तो क्या क्या परिवर्तन लाएंगे? देखिए वो तो बोला बहुत कुछ है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि कम से कम जो भी बोला है उसमें से 5% भी काम कर दे। कम से कम वो मतलब नियोजन सही तरीक़ा से बनवाए। 1932 तो हम जितने भी युवा हैं पढ़े लिखे उन सबको पता है कि 1932 कभी भी लागू नहीं हो सकता। तो सबको पता है। तो 1932 तो कोई हरगिज या टाइगर जयराम महतो आ जाए या जेएमएम मुख्यमंत्री जो हमारे हेमंत सोरेन बने थे वो भी तो बोल रहे थे कि 1932 लाएंगे, लेकिन फिर वही विधानसभा में जाने के बाद बोलते हैं 1932 कोई हालत में नहीं होगा। तो ये तो वो भी जान गए जाने के बाद। लेकिन ये हम जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो सब जानते हैं कि 1932 नहीं हो पाएगा। बाकी बात जो रोज़गार और इस तरह का बात करते हैं जयराम महतो, तो उम्मीद है मतलब एक बार देखने में क्या जाता है। तो उम्मीद है वही उम्मीद के साथ वोट करेंगे और जेबी कैसेस को इस बार यहाँ डुमरी से जिताएंगे। अच्छा, अगर मान के चलिए अभी तो मुख्यमंत्री बोलते हैं मैया योजना दिए हैं और बहुत सारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टिव काम भी किए हैं, पूरा रोड पुल पुलिया बनाया है। बहुत लोगों का रुझान भी है कि जेएमएम में वोट करेंगे। तो क्या लग रहा है, मुस्लिम वोटर तो उसका बोलता है कि मेरा बाप का मुस्लिम वोटर है जेएमएम और कांग्रेस, तो क्या लग रहा है कुछ वोट बटेगा प्रतिशत या फिर जेबी केसेस निकल रहे हैं यहाँ से? नहीं, वोट प्रतिशत का बात नहीं है। रोड बनाना कोई ये नहीं, 5 बार मतलब विधायक रहे हैं। अब अच्छा से रोड का बात मत कीजिए। कहाँ नहीं रोड बना है, ऐसा बात थोड़ी कि डुमरी में रोड बना। और डुमरी में कौन सा रोड बना? अभी हम ही लोग के यहाँ देखिए, गाँव ही का रोड देख लीजिए।
तो उनका भी पड़ता है यहीं पे। और यहाँ गोनियाटो जो मेन है, यहीं से बहुत तरह के नेता निकलते हैं, लेकिन यहीं का हालत देखिएगा ना, जर्जर लगेगा कि ये कोई गांव है, ऐसा लगेगा, यहाँ आने से आदमी डरता है। तो इस तरह का नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह से, ऐसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह है, हर विधानसभा में है। और रही बात विकास का, तो विकास किस मामले में विकास हम देखें डुमरी का, यहाँ का लड़का या लड़की पढ़ने के लिए कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर जाता है। बताइए, गोनियाटो पंचायत का कोई भी लड़का है या इधर का, तो यहाँ से कम से कम 25 किलोमीटर दूर नहीं जाएगा ना, तो मतलब हायर एजुकेशन के लिए उसका कोई सुविधा नहीं है। तो बताइए किस तरह का, कम से कम 6-7 किलोमीटर के दूरी में रहे तो अलग बात है। तो विकास कुछ नहीं हुआ है। 25 साल का अगर ये विकास देखिएगा तो 25 साल का ये विकास नहीं हुआ। रोड और ये सब में अब कोई लड़का नहीं बिकने वाला है। आप देखता है आदमी रोजगार कहाँ से क्या है। अब हम लोग के सामने प्लांट है बोकारो थर्मल, लेकिन यहाँ का लड़का यहाँ नहीं काम करके 12,000-15,000 का काम करने के लिए अब हैदराबाद मुंबई करता है। बोलिए 15,000, 25 साल का जो विधायक रहे हैं, कम से कम हर गांव से 100 आदमी का अगर रोजगार दिला देता तो ये स्थिति होता नहीं होता। तो यही है, हम तो कहेंगे कि 5 साल तो छोड़िए, 5 साल मतलब जब हेमंत सोरेन आया था तो विश्वास था कि चलो अच्छा करेगा, लेकिन ये भी नहीं किया। तो वही विश्वास के साथ अभी JBKSS के साथ जाएंगे, लेकिन ये भी कम से कम एक मौका तो देंगे। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं दोस्तों किस तरीक़ा से पब्लिक रिव्यू है, लोग जो है जयराम महतो की तरफ रुझान बना रहे हैं। तो जोहार ऊपर घाट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।